आई बिलीव कि जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में खुदा बात करने जा रहा है, इसलिए स्टे ट्यून्ड। और मैं विश्वास करता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपकी ज़िंदगी में अगर ऐसा लगता है कि कुछ रोमांच नहीं है, कुछ गतिविधियाँ सी नहीं हो रही है जैसा आप चाह रहे हैं, तो मैं बिलीव करता हूं कि अगर आप खुदा के कलाम की तरफ टकटकी लगाएंगे और आपने खुदा उनको चेहरे को देखने की तमन्ना करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ होने वाला है। हालेलुया। तकरीबन मैं एक बात का एहसास और इस बात के बॉटम लाइन में पहुंच चुका हूं, निचोड़ पर आ चुका हूं कि खुशियां उन्हीं के ज़िंदगियों में हैं। उसकी वजह पैसा नहीं हो सकती, उसकी वजह तरक्की भी नहीं है, उसकी वजह आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं है। खुशियां उन्हीं के पास है जो खुदा के करीब हैं। हालेलुया। अगर लिखा होता कि धनवान जो होंगे वो बड़े खुश रहा करेंगे, जिनके पास दुनिया की चीजें होंगी, बड़े बड़े घर होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते होंगे, पैसा आसपास बिखरा हुआ होगा, वो बड़े खुश होंगे। ऐसे लिखा होता तो हम बिलीव कर लेते, पर लिखा तो यही है कि जितने खुदा के करीब रहते हैं वो हमेशा खुश रहेंगे। हालेलुया। तेरी निकटता में क्या है? आनंद की भरपूरी है। तो जब कभी आप आनंदित ना हो तो किसी को कसूरवार मत ठहराना, किसी पर दोष मत लगाना और किसी को मत कहना कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपको बताना चाहता हूं, सच्चाई यह है, यू आर अवे फ्रॉम द लॉर्ड। आप खुदा से दूर चले गए हैं, बाइबल से दूर चले गए हैं, प्रार्थना से दूर चले गए हैं, आराधना से दूर चले गए हैं और आप खुदा के लोगों से दूर चले गए हैं। इस वजह से आपकी खुशियां चली गई हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का ये मेरा मैसेज नहीं है, पर आज खुशी का वो समय याद आ रहा है जब खुदावन यीशु मसीह 2000 साल पहले यरूशलेम में दाखिल होते हैं और जब यीशु मसीह उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां की ढलान अब उनके पास थी ताकि उसमें चलकर वो यरूशलेम में प्रवेश करें। उस वक्त में ऐतिहासिक घटना घटी और वहां पर खुशियों के नारे लगने लग गए और सब चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, होशन्ना होशन्ना होशन्ना, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है, उसकी होशन्ना। होशन्ना का मतलब मत सोचिएगा कि ये एक प्रेस का शब्द है, बल्कि ये एक पेटिशन का शब्द है, ये एक प्रेयर है या एक प्रार्थना का विषय है, जिसमें वो यूं होशन्ना का मतलब होता है, ओ लॉर्ड सेव अस, ओ प्रभु हमें बचा। हालेलुया। होशन्ना मीन्स हमें बचा, तू हमारा प्रभु है, हमें बचा। दिस वाज द प्रेयर। और आज खुदावन चाहता है अजीजों, मेरा आप आज पाम संडे का मतलब समझें। ये हर साल आता है। आप कहेंगे यार हर साल बनाते हैं, क्रिसमस आएगा हर साल बनेगा, गुड फ्राइडे आने वाला हर साल बनेगा, ईस्टर भी बनता है, ऐसे ही बनता रहेगा जब जैसे आपका बर्थडे बनता है। हालेलुया। हर साल आप पुराने होते हैं और यीशु मसीह हर साल नया होता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग हम बदलते पर वो कभी नहीं बदलता है। हम उस खुदा के साथ कनेक्टेड हैं जो हर रोज हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। कहाँ ले जाता है? बोले जय के उत्सव में। ऐसी जिंदगी जिस पर खुदा का विक्ट्री, उसका जयवंत जीवन दिखाई देता है। आप चारों तरफ से हो सकता है किसी परिस्थितियों से गुजर रहे हो, पर खुदा उनका वादा यह है कि हमें उसने जयवंत से बढ़कर बनाया है और हर रोज हमें जय के उत्सव में लिए फिरता। इसलिए हमेशा आप खुशियां मना सकते हैं। इफ यू आर इन द लॉर्ड, अगर आप प्रभु में हैं तो आप जेल खाने के अंदर भी अगर बंद है और हाथ पैरों में आपके काठ में ठोके हुए हैं और आपको बड़ी बेतें पड़ी हैं, उस वक्त में लोगों को कराहना चाहिए, ओ तेरे कहाँ दर्द हो रहा सिलास, मेरे यहाँ बहुत मारा, पौलुस तुझे कहा, मेरे तो बहुत पिटाई करी है, पीठ बिल्कुल छल्ली कर दिया है, अरे इतना मारा है मेरे। ये सब बातें होनी चाहिए थी उस रात में, पर आपको मालूम है उस रात में जेल खाने में क्या हो रहा था? वहाँ पर कुछ और हो रहा था।
वहां पर ये हो रहा था कि आओ हम यीशु की महिमा करें, उसकी होशन्ना के नारे लगाएं, उसकी स्तुति करें और हम सब प्रभु की महिमा करें। और लिखा है उन्होंने गीत गाना शुरू करा, और जैसे वो गीत गा रहे थे, ये मत सोचिए परिस्थिति आपको खुश रखती हैं। आपको परिस्थितियां खुश कभी ना रखेंगी। लोग आपको खुश रखते हैं, लोग आपको टॉर्चर करना चाहेंगे, लोग आपकी खुशियां छीनना चाहेंगे, लोग आपको चेहरे को खुशी देखकर उनके अंदर कड़वाहट शुरू हो जाती है। कहते ये बंदा खुश कैसे रहता है, इसको कैसे ठीक गड़बड़ करें इसके साथ। बहुत से लोग आपके साथ में आपको खुश देखना पसंद नहीं करते। पर आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए प्रभु के गीतों को गा रहे थे। इतने में, बोलिए इतने में, यही तो प्रॉब्लम है, इतने हो ही नहीं पाता है। इतने में एक बड़ा हिडोल हुआ, लिखे बंदनी के नेवे ज्योति हिल गई और सब के सब दरवाजे खुल गए और सारी जो बंधन थे और जितनी बेड़ियां थी वो सब लिखा गिर गई, और जो सुन रहे थे वो भी आजाद हो गए। हालेलुया। आपके पास खुदा ने ऐसी आराधना दी है, आपके पास खुदा ने ऐसी इबादत दी है, आपके चेहरे पर खुदा ने ऐसी खुशियां रखी हैं कि अगर आप अपनी परिस्थितियों के बीच में भी खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करोगे, धन्यवाद करोगे, ना ही सिर्फ आप आजाद होगे बल्कि आपके वसीले से बहुत से लोग आजाद होंगे। पर कुड़कुड़ाहट वाला चेहरा, उदासीन चेहरा, डिप्रेशन से भरा हुआ चेहरा किसी को, इंसान को आजाद नहीं बल्कि और लोगों को बंधन में डालता है। हालेलुया। बोलिए होशन्ना। इसका मतलब क्या है? हे प्रभु मुझे, मेरे पास पाम संडे के 4 मैसेज हैं, कौन से सुनना है? चारों अच्छे, बेस्ट है भाई। मैंने जब तैयारी करी तो 4 मैसेज मिल गए मुझे। मैंने खुद अब 4 साल लगेंगे इसमें, तो क्योंकि ये पाम संडे 4 ऐतिहासिक है तो वेट करना पड़ेगा। पर मैंने एक मैसेज सेलेक्ट करा आज के लिए और ये आपको बरकत देगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जितने किंगडम इंस्टीट्यूट के या स्टूडेंट्स हैं वो सब लिखेंगे, क्योंकि जो लर्नर होते हैं दे ऑलवेज राइट। हालेलुया। और जो लोग नहीं सीखना चाहते वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप चला सकते हैं चुपचाप। हमें लग रहा होगा कि आप लिख रहे हैं, हमें लग रहा होगा आप कुछ कर रहे हैं ऐसे। आप अपने फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, एंजॉय करो। बट जो सीकर्स हैं, जो लोग ढूंढ रहे हैं, जो लोग सच्चाई की तलाश में हैं, they will definitely intune themselves to the word of God. Hallelujah. Praise the Lord. एक बात मैं जल्दी से बता देना चाहता हूं, जितनी भी बहनें हैं, लड़कियां हैं, अपने सर पे पल्ला रखा करें, क्योंकि इससे आप अपने खादिम की यानी कि अपने हस्बैंड की इज्जत करेंगे। और कलाम में लिखा है जब कोई स्त्री प्रार्थना करे और आराधना करे, शुक्रगुजारी करे, वचन का प्रचार करे, उसको सर ढकना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं बोलता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि जितनी लड़कियाँ हैं वो भी सीखें, ताकि वो आगे वाले सबको इसलिए डालना चाहिए ताकि जो लड़कियां अभी नहीं डाल रही हैं वो सीखें, और लड़कियों को इसे डालना चाहिए ताकि वो तैयारी करें अपने हस्बैंड से उसकी इज्जत करने के लिए। हम यहाँ पे लड़कियों को तैयार करते हैं कि वो मददगार बने। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए मददगार बनेंगे तो अच्छी पत्नी बनेंगे। भली पत्नी वो होती है जो मददगार होती है। हालेलुया। और जो भली पत्नी नहीं है वो डिजास्टर होती है। क्या होती है? तूफान। तहलका.com। खुदा बचाए। पर आइए हम खुदा कलाम को तो चलेंगे। आइए जोरदार ताली प्रभु यीशु के लिए बजाएंगे। कितना खुश है खुदा की हुजूरी में? आई हैप्पी? मेरा चेहरा देख लूं आपका, हैं? पल्ले पड़ गई? सही है, पल्ले पड़ गई तो अच्छी बात है। पल्ला पड़ जाए और पल्ले पड़ जाए, दोनों चीजें सही है। अपने पड़ोसी से बोलिए सही जगह पे आ गए हो। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा। अगर आपको सच पसंद है तो यहां जरूर आया करें। आज
पाम संडे के ऐतिहासिक वक्त में यूहन्ना की इंजील निकालेंगे। जॉन 12 बाब और 15 आयत। यूहन्ना 12 और 15 आयत में लिखा है, जैसा लिखा है कि सयोन की बेटी, हे सयोन की बेटी मत डर, बोली मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता। किसी राजा को आपने गधे पे बैठा देखा किसी दिन? कैसी पिक्चर आपको आती है जब कोई राजा किसी सवारी पे चढ़कर आए? तो कैसी वाली पिक्चर आती है? कम से कम घोड़े पर तो हो, रथ पर बैठा हो या हाथी पर बैठा हो। हमारे इंडिया के जो महाराजा होते थे वो हाथी पे बैठा करते थे। Why he selected a donkey? क्यों? अक्सर बोलते हैं अबे गधा है क्या है? We despise this animal. एक तो उसका चेहरा बिल्कुल ऐसे बुद्धू की तरह होता है, आवाज उसकी ढैचू ढैचू होती है, हैं? हमें ना आवाज पसंद है उसकी, और हमें घोड़ी पसंद है ना। हिनहाना घोड़े वाला बड़ा अच्छा लगता है। कभी आपने किसी को एक्टिंग करते देखा है कि किसी को ढैचू ढैचू बोलता हुआ दिखाई दे? पसंद नहीं करते हम इस एनिमल को। और अजीब सा ढैचू ढैचू होता है उसका, कर्कश दिमाग में लगता है। है वो पूरा, वी डोंट लाइक दिस वॉइस, वी डोंट लाइक टू सी दिस एनिमल। हमें पसंद ही नहीं है गधा। और राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु ने इस एनिमल को पसंद किया। हम तक पहुंचाने वाला एक बेवकूफ एनिमल था। इस राजा को हम तक पहुंचाने वाला एक रिजेक्टेड, डिस्पाइज्ड, पसंद ना होने वाला एनिमल। जिसको लोग सिर्फ रखते हैं इस काम के लिए, चल भाई बोझ उठाएगा। ऐसे एनिमल के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस्राएल के देश यरूशलेम में दाखिल होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए ये राजा दिख नहीं रहा था, ये राजा दिख नहीं रहा था, क्योंकि शान और शौकत इंसान को अमीर साबित करती है। ध्यान सुनेगा, जिस तरह से लोग कपड़े पहनते हैं, जिस लाइफस्टाइल में जीते हैं, जिस बड़ी लंबी गाड़ी से उतरते हैं, जितने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, दे शो देमसेल्फ वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। हम साधारण लोग नहीं तुम्हारी तरह, एक कमरे के मकान में रहने वाले। हम तुम्हारी तरह स्कूटरों पर नहीं घूमते हैं। हमारे कपड़े देखो, तुम्हारी एक साल की सैलरी भी नहीं होगी उससे ज्यादा महंगा हमारे पास। They show themselves we are rich and they show others respect us, bow down before us. हमारे सामने झुको, हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहो बाबूजी, क्योंकि हम बड़े हैं। यीशु मसीह जब इस सवारी पे बैठे थे तो उनका चेहरा सूरज की मानी चमक नहीं रहा था। उनके चारों तरफ फरिश्ते उड़ नहीं रहे थे, जबकि 12 तमन फरिश्ते सेकंड में
हाजिर करने वाला राजा, उसके सामने कोई उसका फरिश्ता ये नहीं कहता सब सावधान हो जाओ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु प्रवेश करने वाला है। क्योंकि जब भी कभी राजा महल में दाखिल होता है या राज्य में दाखिल होता है तो हेरल्ड जिसको बोलते हैं, यानी कि जो आगे एक शख्स होता है जो आवाज बुलंद करके बोलता है, बादब, बा मुलाइजा, होशियार, महाराज धीराज प्रवेश करने वाले हैं। सब लोग ऐसे खड़े जाते हैं। ऐसी भी कोई आवाज नहीं थी। मैं और जैमी एक दिन प्रीच करके साथ साथ, प्रेज लॉर्ड। जब यीशु मसीह दाखिल हो रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मगर ओल्ड टेस्टमेंट में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बताया गया था, जो ये गधे पे बैठा हुआ होगा ना, ये राजा है। कौन है? ये कौन है? बोली राजा है। हम आज यीशु मसीह को राजा कह देते हैं, उस जमाने में यीशु को राजा नहीं कहते थे लोग। इसलिए आज लोग गाने तो गा लेते हैं, वो हमारा शाहों का शाह है, राजधिराज है, हमेशा का राजा है। मगर असलियत ये है अजीजों, ये गानों में ही हमारे पास यीशु राजा है। असलियत ये है, हम यीशु को राजा स्वीकार करते हैं गीतों में, प्रचार में सुन लेते हैं थोड़ा, पर जिंदगी का राजा अभी तक बनाया नहीं है। और जिंदगी का राजा हम खुद बने हुए हैं। हालेलुया। और यहां पर खुशी इस बात की होने की जरूरत थी कि सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा तेरे पास आएगा, पर उसको पहचानना पड़ेगा। पहचान कैसे पड़ेगी उसकी? कि वो गधे के बच्चे पर सवार होगा, जिसको कोई पसंद नहीं करता। हालेलुया। ये जो प्रोफेसी थी, ये एक ओल्ड टेस्टामेंट का मैनिफेस्टेशन था, जो यूहन्ना में लिखा हुआ मिला आपको। जकरिया में अगर आप पढ़ेंगे, उसका 9 बाब की 9वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, ऐ बिन्ते सिय्योन तू निहायत शादमान हो, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो सादिक है और नजात उसके हाथ में है, वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। ये ओल्ड टेस्टामेंट में प्रोफेसी थी जो फुलफिल हुई है नए नियम में। प्रेज लॉर्ड। हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। अजीजों बोलिए राजा आता है। राजा एक फ्रेज नहीं है, एक शब्द नहीं है। राजा इज अनॉइंटिंग। राजा का मतलब है, किंग का मतलब है एक अभिषेक, इस नाम के साथ जुड़ा है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सुबह से उठकर रात तक कौन आपको लीड कर रहा है, वो आपका राजा है। सुबह से उठकर पैसा आपका राजा है, तो आपको पैसा भगाएगा। उठ, क्या कर रहा है, चल भाग यहां से, जा वो काम कर, पैसा मिलेगा। चल ये काम कर, पैसा मिलेगा। तो आपका पैसा राजा है। और शरीर अगर आपका राजा कहता है चुप पड़ा रहे, सोता रहे, ब्रेकफास्ट पे उठना, फिर लंच पे उठना, फिर डिनर पे, और इंटरनेट पे बैठा रहे, माँ बाप कमाने के लिए हैं, तू मजे कर, तुम्हारा शरीर राजा है। यू आर फीडिंग योर फिजिकल बॉडी। किसी का एटीट्यूड राजा है, पता? एटीट्यूड।
कई ऐसी लाइफ लोग हैं जो तुरक मिजाज हैं, जो बात करते ही ततैये की छत्ते की वजह से आपने हाथ डाल दिया हो। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी बातचीत, दे नॉट हैप्पी पीपल, दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल। उनके साथ बात करना मुश्किल है, उनके साथ हैंग अराउंड करना मुश्किल है, उनके साथ चाय पीना भी मुश्किल है, क्योंकि पता नहीं वो आपको क्या कहकर आपको ऐसी तैसी कर दे आपकी। क्यों? दे आर फॉलोइंग द किंग। उसका नाम है पर्सनल एटीट्यूड। कईयों का राजा, उनका केयरलेस लाइफ है। अबे छोड़ यार, सब क्या देखा, अबे मजे कर, ऐश कर, अबे खा पी मजे कर यार। उनका केयरलेसनेस, उनका ध्यान से जीवन नहीं जीना, यही उनका राजा है। किसी किसी का राजा उनके बच्चे हैं। हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। बच्चे अच्छी बात है, बच्चों को राजा मत बनाना, नहीं तो रोड पर आ जाओगे। ये मेरी प्रोफेटिक वर्ड है। मैंने बहुत से माँ बाप को बच्चों को फॉलो करते देखा है, और बच्चों ने उनको रोड पे लेकर आ गए, हैंड टू माउथ कर दिया। ऑलवेज फॉलो योर किंग। देख, तेरा ये है तेरा राजा। तेरे बच्चे राजा नहीं है, तेरे माँ बाप राजा नहीं है, तेरा दोस्त राजा नहीं है। मेरा जो फ्रेंड कहता है मैं तो वही करता हूं। कईयों के बेस्ट फ्रेंड डेविल की तरफ से प्लांट किए हुए हैं लाइफ में। लड़कियों, ध्यान से सुनो, कई ऐसी लड़कियां तुम्हारी लाइफ में हैं जो प्लांट करी हुई है शैतान ने तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। इसके लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, चर्च में भी मिल जाएंगे आपको। मत सोचो दुनिया वहां मिलती है, नहीं, चर्च में भी दुनिया घुस चुकी है। बी वेरी केयरफुल। किसको राजा बनाओगे लाइफ का? मैं हमेशा कहता हूं, जो लोग गाली गलौज करते हैं, दुनिया के अफेयर शफेर की बातें करते हैं, दे शुड नॉट बी योर फ्रेंड्स। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? देख, राजा तो यीशु है, इसको देख, ये नम्र है, मन में दीन है, इतना दीन है कि अपने लिए अपने खादिमों के लिए तो अग्नि में घोड़ों को भेजकर, रथों को भेजकर दिखा देता है, मगर जब खुद आता है तो गधे के बच्चे पर बैठकर आता है। इतना हम्बल है। जब एलिया को उठाया गया तो कौन सा रथ आया था? गधा तो नहीं भेजा था खुदा ने हेवन से। एलिया किस में गया था? रथ में बैठकर गया था। हालेलुया। इस राजा को लोग पहचान नहीं पाए अभी तक। इस राजा को लोगों ने इस्तेमाल करा है इसके लिए, शिफा के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, शादी करवा दीजिए, बच्चों के एडमिशन करवाने के लिए, और एक संपन्न जीवन जीने के लिए इस राजा का इस्तेमाल होता है। क्या यीशु मसीह को इतना ही महदूद कर देंगे? इस राजा को इतना ही सीमित रख देंगे कि अपनी लाइफ में हमें बस इतना ही तुझसे चाहिए, दैट्स इट? आज बहुत से लोग खुदा को पहचान नहीं पाए हैं। उस जमाने भी लोग पहचान नहीं पाए थे। मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो पहचान नहीं पाए कि है कौन। अमसाल की किताब उसका 3 बाब 5वीं 6 आयत में अगर आप पढ़ेंगे, नीति वचन 3, 5, 6 बड़ा अच्छा लिखा है। लिखा, सारे दिल से खुदावन पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अभी समझ का सहारा मत ले, वरन संपूर्ण मन से
यहोवा पर भरोसा रख, फहम पर तकिया मत कर, लीन नॉट ऑन ओन अंडरस्टैंडिंग। आगे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, बोलिए और अपनी, सब मिलके बोलिए और अपनी सब राहों में उसको पहचान। क्या मतलब है? अपने सब रास्तों में किसको पहचान? अपने राजा को। किसको पहचान? आप अपने राजा नहीं हैं। कईयों का गुस्सा राजा है, और जब उनका गुस्सा आ जाता है तो सबको अपनी लाइन पे चाहते, सब लोग लाइन पे लग जाएं। घर को अगर आप कोहराम बना के रखोगे, लड़ाई झगड़े का अड्डा बना के रखोगे, तो आपका गुस्सा राजा है। फिर आपके घर में घुसने के बाद पीस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसका? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका गुस्सा राजा नहीं होना चाहिए घर के अंदर। आपके घर में खुदावंद राजा होना चाहिए। बोलिए अपने पड़ोसी से, राजा को पहचान। ढंग से नहीं बोला आपने, बोलो राजा को पहचान। अरे ये तो गधे पे बैठा है, पर ये असली वाला राजा है, इसको पहचान। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। फिर क्या होगा? वो तेरी रहनुमाई करेगा, वो तेरे लिए सीधा रास्ता, एंड ही शैल डायरेक्ट योर पाथ। आज बहुतों के पास राजा नहीं होने की वजह से रास्ता भी नहीं है। वो लोग भावनाओं से चलते, दे ऑलवेज फॉलो द फीलिंग्स। दे फील गुड, दे आर इन द चर्च। दे डोंट फील गुड, दे आर अवे फ्रॉम द चर्च। दे फील गुड, दे रीड बाइबल। When they don't feel good, they leave the behind the Bible. 7-8 दिन तक टच ही नहीं करी। Feel good Christians, feel good worshippers. जब अच्छा लगता है तो कहते हैं आई what a mighty God we serve. और जब अच्छा लगता, कहाँ है खुदा तू होता तो ये थोड़ा ना होता। फिर नेगेटिव वाले गाने गाते, मेरी नैया बीज भर में गुड़गुड़ होते खा रही है। पहले यह था कि नैया का पतवार तू है, अब आपके मेरी नैया डूब रही है। गाने चेंज हो जाते लोग। अपने सब राहों में अपने खुदा को पहचानो, देख तेरा राजा आएगा। उस जमाने में क्या हुआ था, मैं लेके चलता हूं आपको। जब बड़ी भीड़ यीशु के आसपास थी, पर आपको मालूम है उस बड़ी भीड़ में कितने लोग यीशु के साथ थे? मैं सोचो बहुत ज्यादा भीड़ आपके पास है तो आप बड़े मजबूत इंसान है ना। नेवर ट्रस्ट अ क्राउड। इसी भीड़ को यीशु मसीह ने हजारों को खाना खिलाया था। ये भीड़ थी, इन्हीं के मुर्दों को जिंदा किया था, इन्हीं के बीमारों को चंगा किया था, इन्हीं के कोड़ियों को पाक साफ किया था, और इनके घर में बीमारियों को दूर किया था। भीड़ मतलब फरोश होती है सिर्फ। नेवर ट्रस्ट अ क्राउड। ये भीड़ यीशु के साथ थी। और भीड़ मत्ती 21:9 में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस जमाने में हुआ क्या था। जितने लोग लिख रहे हैं इन आयतों को लिखिए। मत्ती 21:9 में लिखा है, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती। तो यीशु मसीह कहां था फिर? बीच में। भीड़ आगे आगे, भीड़ पीछे पीछे। तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो कितने तीतर हैं? कोई 5 कह रहा था मुझे। भीड़ आगे भी है, भीड़ पीछे भी है। कितना अच्छा लगता है ना। पीपल आर सराउंडिंग यू, यू फील प्राउड
when you have so many people around you. अरे तुम जानते नहीं हम कौन हैं। उस वक्त में तो 7वें आसमान पे दिमाग होता है जब भीड़ होती है। मैंने बहुतों को घमंड की बातें कहते सुना है भीड़ के बीच में, मगर ये तो गधे पे बैठा हुआ है और ये पहले से बता दिया गया इसके बारे में, ये नम्र है। कौन है ये? ही इज अ वेरी हम्बल किंग। भीड़ आगे और भीड़ पीछे चली आती थी और पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य हैं वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। ये भीड़ का नारा था। 10वीं आयत, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और सुनिए क्या हुआ, और लोग कहने लगे यह कौन है? बोलिए कौन है? सवाल क्या उठा है? भीड़ आगे है, भीड़ पीछे है, और सवाल यह है कि ये, बोलिए नहीं मालूम। इनको नहीं मालूम, बोले नहीं मालूम। इनको कुछ चल तो रहे भीड़। मत सोचिए कि भीड़ को सब पता होता है, क्योंकि सवाल यही है कि जिसको हमने आगे पीछे से घेरा हुआ, ये पता है नहीं कौन है। ये लग रहा है कि ये कोई स्पेशल पर्सन है। ये कौन है? जवाब क्या आया? सुनिए 11वीं आयत। जवाब क्या होना चाहिए था? बताइए, जवाब क्या होना चाहिए था? क्या तुमने नहीं पढ़ा जकरिया 9:9 में कि देख सिय्योन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी मगन होकर गा, देख तेरा राजा गधे के बच्चे में बैठकर आएगा तेरे पास। सवाल का जवाब ये होना चाहिए था। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अरे होना चाहिए था कि नहीं? आवाज ही नहीं आ रही है। होना चाहिए था कि नहीं? होना चाहिए था ना? क्या जवाब होना चाहिए था? अभी तो आपने यस यस करा, आपको भी नहीं मालूम है। बोलिए यीशु राजा है। ये जवाब होना चाहिए था। जवाब क्या पता आपको? लोगों ने कहा, सुनिए, लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। क्या बोल रहे हैं? होशन्ना, होशन्ना के नारे लगा रहे हैं, पर पता ही नहीं है ये बंदा है कौन। आज ऐसा नहीं लगता कि आज भी ऐसी भीड़ की भीड़ जमा है और यीशु को प्रॉफिट मान रहे हैं? यीशु मसीह कभी भी प्रॉफिट वाले ऑफिस के अंदर नहीं आए थे। जो प्रॉफिट को बताते थे कि ये भविष्यवाणी कर, वो प्रॉफिट कैसे हो सकता है? खुदा देता था ना कलाम नबियों को कि ये जाके बोलो। जो बंदा खुद ही है सोर्स, उसको कितना नीचे लेकर आ गए। आज बहुतों की लाइफ में यीशु मसीह यहां नहीं है, यहां पर है, क्योंकि दे डोंट नो हु ही इज। जानते नहीं है। और यीशु मसीह को प्रमोशन नहीं दे रहे थे, यहां पर डिमोट कर रहे थे। क्या बता रहे थे? मान लीजिए एक ऑफिस है बैंक में और ढेर सारे वर्कर हैं, जॉब करते हैं, और वहां पे एक बॉस है। बता क्या कह रहे हैं लोग यीशु को? ये मैनेजर है। बॉस को क्या कह रहे हैं? बॉस को क्या बोल रहे हैं? तो ये प्रमोशन हुई कि डिमोशन हुई? ये जितनी भी तारीफें हो रही थी ना, ये सब बकवास हो गई इस स्टेटमेंट की वजह से। ये कौन है? अरे नबी है, गलील का, नासरत में रहता है भाई, हमें मालूम है। उस वक्त भी लोग नहीं पहचान पाए कि यीशु राजा की हैसियत से दाखिल हो रहे थे। हालेलुया। आज बहुत से लोग के पास यीशु
नबी वाला है। जिनके पास यीशु नबी वाला होता है, पता कौन क्या करते हैं लोग? भैया खुदा मेरे बारे में क्या बता रहा है, नबी वाला चाहिए उनको यीशु। लोगों को भविष्य मालूम करना, भविष्य मुझे बस पता चल जाए। खुदा कहता है तौबा कर, ये मैं बता रहा हूं तुझे। क्या कर? खुदा का कलाम तेरे पास आ रहा है तौबा करने के लिए। नहीं खुदा मुझे क्या देगा, वो छोड़ पहले तू तौबा कर। आज बहुत से लोगों ने तौबा करी नहीं है, पर भविष्य उनको जानना है अपना। जाके पंडितों से और जाके तांत्रिकों से पूछ लो, या फिर तोते के पास चले जाओ, पर्ची निकाल के देता है। ये लोग जाते हैं तोतों के पास। उनको बस सिर्फ प्रोफेसी चाहिए। कितने जानते हैं जो लोग खुदावन से मोहब्बत रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिल मिलाकर भलाई पैदा करते हैं। ये आपकी प्रोफेसी है, ये प्रोफेसी सबके लिए। जो खुदा से प्यार करेंगे उनके लिए चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब कुछ खुदा आपके फेवर में करेगा। इससे बड़ी प्रोफेसी नहीं हो सकती कोई। उस जमाने में जब कोविड हुआ था, मास्क लग चुके थे, मैंने चिल्ला चिल्ला के उन भविष्यवक्ताओं को इस पुलपिट से पुकारा था जो खड़े होके पहले भविष्यवाणियां करा करते थे। ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। सारे सब अंडरग्राउंड हो गए 5 साल के लिए। कोई नहीं आके खड़ा होकर बोल रहा कि ये कोविड कब खत्म होगा और ये मास्क कब पहनना छूटेगा। कोई डेट नहीं बता रहा था। आप देखो फिर निकल गए बाहर। प्रोफेसियों के पीछे भागोगे तो यीशु मसीह को डिमोट करोगे। आपको राजा चाहिए। बोलिए रियल स्टफ। आपको भविष्यवाणी नहीं, आपको खुदा चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मान लीजिए आपके पास खुदा है ही नहीं और आप भविष्यवाणी लेके घूम रहे हो। मेरे साथ तो ऐसा होगा, 27 में देखना मेरे घर में ऐसी लंबी वाली गाड़ी खड़ी हो गई और 3 मंजिला मकान बन चुका होगा मेरा। क्या हुआ था? गए थे, प्रोफेसी हुई है और बस देखना, ना बाइबल पढ़ते, ना दुआ करते, ना हमने यीशु को ग्रहण करे, ना बपतिस्मा लिया है, पर हमारे साथ ऐसा होगा। भविष्यवाणी के पीछे भागने वाले लोगों, पहले तौबा करो और यीशु को कबूल करो, उसको राजा स्वीकार करो, तब आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है। खामोश हो गए सब लोग। जितने बॉर्न अगेन है ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। देख तेरा राजा आता है। ये भविष्यवक्ता बनाने में लोग लगे हैं यीशु को आज भविष्यवाणियां करवाने के लिए पीछे भाग रहे हैं, और खुदा चाहता है तुम्हारा राजा बनकर रहना चाहता हूं। जब तक तुम उसको राजा नहीं बनाओगे तुम्हारी लाइफ में कुछ अद्भुत नहीं होने वाला है। ये कौन है? यूहन्ना की इंजील उसका 1 बाब 10 और 11 आयत पढ़ें। देखिए उस जमाने में लोग यीशु को पहचान नहीं पाए थे। लिखा हुआ है वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीले से पैदा हुई। सुने गौर से, वो संसार में था और संसार उसके जरिए क्या हुआ? पैदा। तो कब से है प्रभु यीशु मसीह? सबकी बाइबल स्टडी खत्म हो गई है, कुछ पढ़ते नहीं आप लोग? कब से यीशु मसीह? फिर आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर 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 था और जो कुछ पैदा हुआ वचन से पैदा हुआ। और यीशु मसीह कहता है मैं परमेश्वर का वचन हूं। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में था और दुनिया उसी के वसीले से बनी थी और दुनिया ने उसे ना पहचाना। लोग उसके बारे में क्या कहते थे आपको मालूम है?
ये तो बड़े का बेटा है, इसकी माँ का नाम मरियम है, इसकी बहनें हमारे बीच में रहती हैं, ये तो नासरत का रहने वाला, इसको लोग नबी नबी कहते हैं। इतनी इंट्रोडक्शन थी लोगों के पास सिर्फ यीशु मसीह की। और किसके बारे में बोल रहे हैं पता आपको? जिसने दुनिया बनाई है, उसी से तो पैदा हुई, लिखा है, और सब कुछ उसके द्वारा पैदा हुआ। हालेलुया। और दुनिया ने उसे ना पहचाना, फिर लिखा वो अपनों के घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल। यीशु को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं। उस जमाने की बात बता रहा हूं आपको, जब वो राजा था। कितने जानते यीशु जब आया था तब राजा था? कितने जानते यीशु से आज राजा है? कितने यीशु मसीह को जानते कि वो आगे भी राजा रहेगा? यीशु मसीह कल, आज और युगान युग एक सा है, और राजा था, राजा है और राजा ही रहेगा। हालेलुया। पर लोगों ने पहचाना नहीं उसको। आज भी लोग पहचानते नहीं है यीशु मसीह को। पता उस जमाने में भीड़ क्यों आती थी यीशु के मसीह के पास? खाना खाएंगे, चंगे हो जाएंगे, छू ले बस ठीक हो जाएंगे, सिर्फ मतलब के लिए आते थे यीशु के पास। और फिर लिखा है पहले कुरिन्थियों 2:8 में, वहां लिखा है जिससे इस जहां के सरदारों में से किसी ने ना समझा, क्योंकि अगर समझते तो जलाल के खुदावंद को सलीब ना देते। जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर। यीशु मसीह को पहचान ही नहीं पाए उस जमाने के फक्की फरीसी लोग, महायाजक लोग। यीशु को मारने के चक्कर में थे, सिर्फ पहचानते थोड़ा ना थे। और जब यीशु मसीह कहता था मैं खुदा का बेटा कहता हूं, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है गवाह की, इसने खुदा की तौहीन करी, उसको सलीब दो। पहचाना नहीं। यीशु मसीह सच बोलते थे कि मैं खुदा का बेटा हूं। हालेलुया। बोले जाना नहीं। मैं आज ये वाली बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि उस जमाने में भी लोग यीशु के सामने भीड़ की भीड़ है, पर उस जमाने में भी लोग यीशु को पहचान नहीं पाए थे। इजराइल नहीं पहचान पाया था, इवन चेले तक नहीं पहचान पाए थे। सुनिए क्या बोल रहे थे, चेले सिर्फ थोड़ा 50% जान पाए थे, 50%। जब यीशु मसीह क्रूस पर गए, मर गए, जी उठे, 40 दिन तक यीशु मसीह उनको दिखाई देते रहे। उस दौरान में उनकी वार्तालाप होती थी। उस वार्तालाप में प्रेरितों के काम, उसका एक बाप की 6 आयत पढ़ेंगे। एक बाप की 6 आयत सुनिए क्या लिखा है। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, ये जी उठने की बात की कहानी है, यीशु मसीह के चेले, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? इसका मतलब क्या है? वो लोग क्या बिलीव कर रहे थे? यीशु मसीह राजा तो है और इजराइल का राजा है सिर्फ। और उस वक्त में इजराइल जो था कैसर के अधीनता में था। रोमन्स जो थे उस वक्त में राज करते थे। तो इनको लगता था सारा इजरायलियों को कि अब मसीह आएगा और आकर सारा राजपाट अपने हाथ में ले लेगा। और ये चेले बिलीव करते थे यीशु मसीह राजा है। वो कह रहे क्या तू इजराइल को राज्य अभी फेर देगा? यानी कि वो कह रहे अभी तू तख्ता पलट कर देगा क्या? वो यीशु को इजराइल का राजा मानते थे। बोलिए यीशु को इजराइल का राजा। और यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु था। हालेलुया। इतनी नॉलेज नहीं थी। जब उसके ऊपर तख्ती लगाई गई थी क्रूस के ऊपर, तो लिखा यीशु नासरी, उस तख्ती पे लिखा था यीशु नासरी यहूदियों का राजा। किसका राजा? नॉट द किंग ऑफ द होल वर्ल्ड बट ओनली द किंग ऑफ द ज्यूज। ये उन लोगों के पास नॉलेज थी यीशु के बारे में, पर वो तख्ती भी गलत लगी थी, लोगों का फेथ भी गलत था, और यीशु मसीह को लोग पहचान नहीं पाए। उस जमाने के लोग यीशु को पहचान, पर अफसोस पता क्या है, आज भी यीशु को लोग पहचान नहीं पाते। क्योंकि आज यीशु मसीह को लोगों ने हीलिंग एम्बेसडर बना रखा है। आज बड़ी बड़ी खिदमतें हैं जो यीशु मसीह को बेच रहे हैं, हीलिंग के वसीले से, प्रॉस्पेरिटी के वसीले से,
मिरेकल्स आओ, मिरेकल मिलेगा, मिरेकल मिलेगा, मिरेकल मिलेगा, मिरेकल, आ जाओ 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 जाओ। ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है यीशु मसीह को हीलिंग मिरेकल का। और कईयों का तो मालूम है कि इसी से हमारी कमाई मिलेगी, और यीशु को लोग बेच रहे हैं, कमाई का द्वार बना रखा है। दे आर सेलिंग जीसस। आज भी लोग नहीं जानते यीशु कौन है, और ऐसे ही पेश करते लोगों के सामने। और पता क्या पेश करते हैं? आओ यीशु के पास, तुम्हें यही मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम्हें फलाना मिलेगा, तुम्हें ढिमकाना मिलेगा। जो चीजें अपने आप मिलने वाली है उनके बारे में पूरा ब्यौरा छाप कर दे देते हैं, तुम्हें ये मिलेगा, वो मिलेगा। पर होता क्या है कि वो ये बताना चाहते हैं तुम्हें मिलेगा, पर असलियत में उनको उसको मिलता है। उल्टा हो जाता है। खुदा तुम्हें प्रॉस्पर करेगा, वो ये नहीं बोल पाता कि मुझे करेगा तुम्हारे वसीले से, क्योंकि लंबी लंबी गाड़ी तो वो खरीद रहा है, वो बेचारे अपने वही टूटे रिक्शे से आ रहे हैं, वही किराए के मकान में रहे, वो अपना तिमंजिला बड़ी बड़ी मेंशन बना रहा है बंदा, और वो कह रहा है मुझे खुदा ने दिया। तो फिर खुदा ने तुझे दिया तो इनको क्यों नहीं दिया? इन्हीं से ले लेके तूने अपना बना लिया, क्या खुदा ने मुझे दिया? ये कमाई का दरवाजा है। लोगों ने यीशु को बेचा है। उस जमाने में 30 चांदी के सिक्कों में बेचा था, आज यीशु मसीह को लोगों ने पूरा का पूरा बेच दिया। मैं इस कलीसिया की सेवा करता हूं, मगर यहां से मैं सैलरी नहीं लेता हूं। दिस इज माई फ्री सर्विस टू यू। आई डोंट अर्न मनी थ्रू यू। जितना पैसा टाइथ ऑफरिंग देते हो सब मेंटेनेंस में, यहाँ की जरूरतों में चला जाता है। मेरे जेब में आपका 1 रुपया नहीं आता है। यू नो व्हाई? आई स्पीक द ट्रूथ। इसलिए मैं सच्चाई प्रचार करता हूं। वो लोग सच्चाई प्रचार नहीं कर सकते। उनको मालूम है अगर हमने सच्चाई प्रचार कर दी तो लोग हमें छोड़कर, हमारी दुकान बंद हो जाएगी, फिर हमें कौन देगा? इसलिए वो सच बताते नहीं है, झूठ पर डिपेंड कराकर, मिसगाइड करके, डिस्ट्रैक्ट करके, सच्चाई को छुपा कर बात करते हैं। क्या आपको किसी खादिम की दुआ की जरूरत है? हमने आपको ट्रेंड करा कभी? आप आओ, हम लाइन लगवा के दुआ करें। कभी कभी हम आपके लिए प्रेयर करते हैं, हमारी फीलिंग होती है कि हम दुआ करें आपके लिए, बट दैट्स नॉट आवर जॉब। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आपको किसी के हाथ थकवाने की जरूरत नहीं है। आपका उतना ही खुदा है जितना मेरा है। आपको ईमान रखना उतना ही वाला। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने लिए किसी की दुआ की जरूरत नहीं है। आपको खुदा ने खुद अपना बेटा बेटी बनाया। आप अपने बाप को कह सकते हो हे बा और हे पिता कह के पुकार कर आप प्रार्थना कर सकते हो। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपको किसी भविष्यता की भी जरूरत नहीं कि वो आपका भविष्य बताए। आप खुदा से इतने इन ट्यून रहिए कि खुदा खुद आपसे बात करे। हमें क्यों चाहिए होते दूसरे? क्योंकि हम खुद ही अपने आप को डिस्क्वालिफाइड समझते हैं। ये सच्चाई यहां प्रचार होगी क्योंकि मैं आपका पैसा नहीं खाता। आई विल स्पीक द ट्रूथ। कितने सच्चाई सुनना चाहते हैं? किसी को सच्चाई सुननी हो तो यहां पर आना शुरू करो। यहां पर किसी इंसान का मुंह देखकर बात नहीं होती। लोगों ने यीशु मसीह को बेचा है आज। कुलुस्सियों 2:6 और 7 जल्दी से मैं चाहता हूं पढ़ेंगे। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को, अब सुनिए मैसेज का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने मसीह, बोलिए मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है। बोलिए प्रभु करके ग्रहण किया है। आज बहुत से लोगों के पास यीशु है सिर्फ। बहुत से ध्यान से सुनेगा, आज सिर्फ यीशु, लोगों के पास यीशु है। यीशु कौन है? यीशु जगत का उद्धार करता है। उसके वसीले से क्या होता है?
आपको छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलती है, आपको बीमारियों से छुटकारा मिलता है, दुष्टात्मा से छुटकारा मिलता है, डिलीवरेंस मिलती है आपको थ्रू जीसस। आपने यीशु कबूल करा है सिर्फ, पर मसीह कबूल नहीं करा अभी। मसीह कौन है? क्योंकि लिखा है जैसे तुमने मसीह यीशु को, बोलिए मसीह। मसीह कौन है? मसीह परमेश्वर का पुत्र है और राजाओं का राजा है। ही इज किंग। हालेलुया। मसीह का मतलब होता है अनॉइंटेड किंग। उसको कई लोगों ने किंगडम का राजा स्वीकार नहीं करा है, यीशु कबूल करा है सिर्फ। और फिर क्या लिखा हुआ है? अगर तुमने मसीह भी स्वीकार कर लिया है और यीशु को भी स्वीकार कर लिया है, तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है वो ये है कि तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण करा है। बोले प्रभु। आज बहुतों ने यीशु मसीह को प्रभु नहीं बनाया है। प्रभु का मतलब होता है ओनर, मालिक, सुप्रीम इन अथॉरिटी। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी सुप्रीम अथॉरिटी आपका बिजनेस नहीं है, आपका बॉस नहीं है, आपके माँ बाप नहीं है, आपके बच्चे नहीं हैं, आपका पैसा नहीं है, आपके जीवन में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। जब आप यीशु मसीह को प्रभु कर लेते हो, ग्रहण लॉर्ड बना लेते हो, तब आप उसको कहते हो न, मेरी जिंदगी में तेरी चलेगी और किसी की नहीं चलेगी। मुझे अच्छा लगा, हमारे एक लड़का जॉब करता था, उसको संडे छुट्टी नहीं मिलती, उसने जॉब छोड़ दी। उसके बाद जॉब नहीं है। उसके बाद फिर एक जगह गया दुआ उसको इंटरव्यू करने के लिए। वहां पर ये वाली बात थी कि संडे छुट्टी नहीं देंगे। उसे कहा मुझे करनी ही नहीं है, क्योंकि उसने यीशु मसीह को प्रभु बनाया हुआ है। क्या बना हुआ है? बोले प्रभु। प्रभु बोलना ये दुआ का लफ्ज़ी शब्द नहीं है। प्रभु का मतलब है आपने अपनी जिंदगी में उसको सुप्रीम अथॉरिटी बनाया है, वो जो डिसाइड करेगा वो होगा। क्या ये सच्चाई है लाइफ की? क्या आपने सिर्फ यीशु मसीह को अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा हुआ है? अगर आपने सिर्फ यीशु मसीह को प्रॉस्पेरिटी के लिए रखा हुआ है, अपना मालिक नहीं बनाया है, तो आज मालिक बनाने का समय आ गया है। बोलिए सुप्रीम इन अथॉरिटी। बोलिए सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का अधिकारी वो मेरा प्रभु है। ही इज माई लॉर्ड। जब आप गाना गाते ही इज माई लॉर्ड, इसका मतलब ये सिर्फ गाना नहीं है कि मुझे बड़ा पसंद है, ही इज माई लॉर्ड, ही इज माई लॉर्ड। ये बहुत से लोग गाना गाते हैं, पर क्या सच में वो आपकी लाइफ का सुप्रीम इन अथॉरिटी है? जो वो डिसाइड करता है वो करते हो आप? हमारा मूड खराब हो जाता है, 6 हफ्ते चर्च ही नहीं आते हम, मूड खराब है। तो आपका मालिक कौन हुआ फिर? मूड। क्यों बोलते खुदा हमारा प्रभु है ना? आज सेटल करना पड़ेगा। खुदा की इबादत करने के लिए आपको संडे की जरूरत है क्या? हम संडे का आराधना रखते हैं सिर्फ लाइफ में, या वेडनेसडे। आजकल तो एवरीडे हो रही है हमारे यहाँ। 25% लोग आते हैं, उसमें से आप जितने बैठे। कारण पता है क्या है? लॉर्ड नहीं बनाया अभी, सुप्रीम इन अथॉरिटी। जब तक आप यीशु को प्रभु करके ग्रहण नहीं करेंगे। रिलीजियस लोग यीशु ग्रहण करते हैं, ध्यान से सुनेगा। रिलीजियस लोग सिर्फ यीशु ग्रहण करते हैं, उनके पास टेस्टमनी है बरकतों की, छुटकारे की, आशीषों की। किंगडम के लोग मसीह ग्रहण करते हैं, उनके पास टेस्टमनी है, मैं अपने मसीह को
राजा स्वीकार कर चुका हूं। आई एम इन हिज किंगडम। जो कुछ डिसाइड होगा मेरे राजा डिसाइड करेगा। हालेलुया। उन्होंने लॉर्ड बनाया हुआ है मसीह को। हालेलुया। संडे संडे का फेयर अगर आपका साथ यीशु मसीह का मोहब्बत में आप, इफ यू आर फॉल इन लव विथ जीसस क्राइस्ट ओनली फॉर संडे संडे, यू आर रिलीजियस पर्सन, आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं। पर जो राइचस होंगे उन्होंने मसीह यीशु को प्रभु लॉर्ड कबूल किया है। हालेलुया। इसलिए क्या वैसे उसी में चलते रहो, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अत्यंत धन्यवाद करते रहो क्योंकि तुमने ये काम कर लिया है। यीशु को मसीह और प्रभु भी ग्रहण कर लिया है। बहुतों के पास सिर्फ यीशु है, मसीह प्रभु नहीं है। हालेलुया। जब पौलुस ने यीशु को पहचाना, गौर से सुनेंगे, मैं जल्दी से खत्म करूंगा मैसेज को। पौलुस ने यीशु को पहचान लिया, और पहचान जब लिया, सुने गौर से क्या लिखा है। जब आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे तो आप उसको कबूल करेंगे एज लॉर्ड, और आपकी ये विचारधारा बदल जाएगी। फिर ध्यान सुनेगा, आपकी विचारधारा बदल जाएगी जैसे पौलुस की बदल गई। फिलिप्पियों 3:8 में क्या कहता है? वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, किसके कारण? मैंने यीशु मसीह को पहचान लिया है। मैं चाहता हूं उसको दोबारा से पढ़ेंगे अपने लिए। बोलिए, वरन मैं अपने, बड़ी कमजोर आवाज आई है वैसे आपकी, वैसे कोशिश करिए थोड़ा अच्छी निकलने की, वो अच्छा लगेगा हमें। वरन मैं अपने, पड़ोसी के नहीं, किसी इंसान के नहीं, रिश्तेदार के नहीं, मम्मी पापा के भी नहीं। बोलिए अपने प्रभु मसीह यीशु। इसका मतलब है इसने तीनों का एक्सपीरियंस कर लिया है। प्रभु का भी कर लिया है, मसीह का भी कर लिया और यीशु का भी कर लिया है। पहचान की उत्तमता के कारण, बोलिए पहचान। मैंने प्रभु को पहचाना, मसीह को पहचाना, यीशु को पहचाना। ये तीनों एक ही हैं पर तीनों अलग अलग एक्सपीरियंस देने वाले हैं। उसको पहचानने के बाद जो मुझे उत्तमता का आभास हुआ है, क्या कहता है? यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को, बोली सब बातों को, जिस दिन आप यीशु मसीह को पहचान लेंगे ना, प्रभु यीशु मसीह को, तो आपके लिए सब बातें इसी तरह की हो जाएंगी। सुनिए, सब बात, बोले सब बातों को हानि समझता हूं। हैं? क्या समझता हूं? मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया तो मुझे सब कुछ बेकार दिखाई देता है। मुझे सारी चीजें लगता है कोई हानि सी हो रही है। कहता सब वस्तुओं को हानि समझता हूं जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई। हैं? किसकी हानि उठाई? सब वस्तुओं की। कई लोग मुझे लालच दे रहे थे, कई लोग मुझे देते ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। अरे कोई बात नहीं यार, चलो हमारे साथ ये करेंगे, वो करेंगे, चलो यार ये करेंगे। अरे थोड़ा यार वहां पर क्या करो, फालतू में जाकर टाइम क्यों वेस्ट करते हो, ये करो यार तुम्हें ये मिलेगा। कहता मैंने ये सब चीजों को छोड़कर हानि उठाई है। इतना बढ़िया पहचान लिया है मैंने प्रभु यीशु मसीह को, क्या मुझे सब चीजों की हानि उठाना अच्छा लगता है। और सुनिए, वर्स्ट बात और बता रहा आगे, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और, बोलिए और, उन्हें कूड़ा समझता हूं। ओ माय गॉड। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह को जो लोग पहचान लेते हैं उनको संसार की चीजें कूड़ा दिखती हैं। जिसके पीछे लोग आज भाग रहे हैं, पागलों की तरह अपनी लाइफ को सोल्ड आउट कर रहे हैं, शैतान के हवाले कर रहे हैं,
सिर्फ कुछ मिल जाए। पौलुस कहता है मैं उनको कूड़ा समझता हूं। इतनी मोहब्बत, इतना कमिटमेंट और इतना डेडिकेशन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा ना, उस दिन मैं मान जाऊंगा कि आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है मैं सब बातों को कूड़ा समझता हूं जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। कहता है मैं सिर्फ मसीह को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरे दिमाग के अंदर यही डिजायर है, ना पैसा, ना चीजें, ना बिजनेस, ना पैसा, ना चीजें, ना संसार की बातें, ना तरक्कियां, ये सब बातों की हानि उठाने को तैयार हूं। पर मेरी बात सिर्फ एक ही बात दिमाग में है, मेरे दिमाग में एक ही बात है कि प्रभु यीशु मसीह को मैं पहचानना चाहता हूं। ऐसे डेडिकेटेड बच्चे आज दिख जाएं मुझे, कांग्रीगेशन में ऐसे लोग दिख जाएं मुझे, तो मेरे लिए वो हीरे से कहीं ज्यादा कीमती है। किंगडम ऑफ गॉड में ऐसे लोगों की जरूरत है जो सब बातों को किनारे कर कर अपने खुदा को पहचान सके। ये तो यीशु मसीह को पहचान कर इसने ये वाला स्टेटमेंट दिया कि मैंने कूड़ा मानता हूं सब चीजों को। उसका प्रचार क्या था? पौलुस का प्रचार, किस लोग प्रचार सुनना चाहते हैं? पौलुस प्रीच क्या करते थे? आज के प्रीचर्स का मैसेज जो आज आप सुनते हो उससे कॉन्ट्रडिक्ट है पौलुस का प्रचार। बिल्कुल फर्क प्रचार है। पौलुस प्रचार गलत अलग करता है, आज के प्रचारक फर्क बात बोलते हैं। बाइबल वही है, उसी बाइबलों को पढ़ पढ़ के गलत प्रचार करते हैं। और पौलुस क्या प्रचार करता है? सुनिए गौर से। जो प्रचार मैं कर रहा हूं ना, वही पौलुस प्रचार करता था। बोले यीशु राजा है, बोले यीशु राजा है। कब है राजा? कल, आज और हमेशा वो राजा है। वो मालिक रहेगा। सुप्रीम अथॉरिटी वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पौलुस का प्रचार सुनिए। प्रेरितों का काम उसका 17 बाब की 6-7 आयत पढ़ेंगे। पौलुस प्रचार करते करते एक शहर में गया और वहां पर जब उसने प्रचार करा तो जिसके घर में वो रुका था, यासोन उसका नाम था, यासोन के घर में रुका था। और जब यासोन के घर में रुका और पता चला, लोग यासोन के घर में भीड़ लगा के जमा हो गए और खिलाफत करने लगे कि ये जो यहाँ पर आए हैं ये लोग कैसे हैं और ये क्या बोलते हैं, सुनिए। और उन्हें ना पाकर वे चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए कि ये लोग, सुने, ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है। क्या कर दिया है? इनके प्रचार में उस जमाने का जो फरीसी लोगों का प्रचार था उसके विरोध में बोलते थे, फर्क बोलते थे और इनके सारा सिस्टम हिला दिया था। ये लिखा है उल्टा पुल्टा कर दिया संसार को उन्होंने, और लिखा है और ये यहां भी आ गए हैं और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है। ये यासोन के घर में रह रहे हैं और ये सब के सब, बोले सब के सब, बोले सब के सब, ये कहते हैं, प्रचार सुनिए, कि यीशु राजा है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्या प्रचार है पौलुस का? यीशु राजा है। ही इज इन सुप्रीम अथॉरिटी। ये मालिक है तुम्हारा, यही राजा है। और कौन से देश में बोलते थे? जहां देश में कैसर राजा था, उस कैसर के राजा के बीच में जाके यह प्रचार करते थे, यीशु राजा है। आज तो हमारे यहां पर डेमोक्रेसी है, तब भी लोग प्रचार नहीं करते यीशु राजा है। कि उस जमाने में करते थे जब कैसर पकड़ के लोगों को मार दिया करता था। ये सब शहीद हुए थे इसी प्रचार की वजह से। यीशु राजा है। अगर आज पाम संडे के दिन आप खुशी मनाकर, हाथ उठाकर, चिल्लाकर, होशाना के नारे लगा के चले गए घर और यीशु को राजा नहीं बनाया लाइफ का, तो पाम संडे का यहां बैठना बकवास से व्यर्थ है आपका। हालेलुया। आखिर में एक बात बता के हम लोग प्रेयर में चलेंगे। लूका की इंजील 19 बाब
41वीं आयत है। सुनिए गौर से, जिस यीशु मसीह प्रभु के आसपास भीड़ ही भीड़ हो और नारे किस बात के लग रहे हो, यीशु राजा है या होशन्ना के नारे लग रहे हो, यीशु मसीह की मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए उस वक्त? यीशु मसीह की फीलिंग क्या होनी चाहिए? जब लोग आपकी तारीफ करें तो कैसे फील होता है? यू फील गुड, बट जीसस क्राइस्ट वाज नॉट फीलिंग गुड। यीशु मसीह ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। क्यों? सुनिए क्या लिखा हुआ है। और लिखा है, जब वो निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। हाँ? पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह रोया। आज भी लोग खुशी मना रहे हैं दुनिया में, पर क्या आपने यीशु मसीह की मानसिकता को देखा कि वो कहीं रो तो नहीं रहा है आपकी लाइफ के बारे में? आप अभी भी शारीरिक बातों में फंसे हैं, अभी भी नफरत लेके घूम रहे हो, अभी भी जीवन के अंदर अय्याशी के विचार हैं, अभी भी अपने बारे में सोचते हो हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, अभी भी स्वार्थी हो। कहीं यीशु रो तो नहीं रहा है पाम संडे वाले दिन? उस नगर को देखकर यीशु से रोया और क्या कहा सुनिए, 42वीं आयत। क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वो तेरी आंखों से छिप गई हैं। कौन सी बातें जानता? बोले कुशल की बात, बोले कुशल की बात, बोले कुशल की बात, बोलिए अच्छी बातें। आज बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि अच्छी बात है क्या। उनको मस्तीखोरी, खाना पीना, ऐश करना, कपड़े खरीदना, विजिट करना, इधर जाना उधर जाना, घूमना फिरना पसंद है। कुशल की बातें नहीं पता उनको। What is good for them? क्या उनके लिए भला है नहीं पता उनको। और यीशु मसीह किस बात से रोया? बोलिए अज्ञानता के बारे में। किस लिए यीशु मसीह रोया? पीपल वर फुलिश, नहीं जानते थे। अब यीशु मसीह कहते हैं 43 वर्ष, क्योंकि वो दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध कर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे, तेरे बालकों को तुझ में जो है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने, बोले क्योंकि, ये वाला काम नहीं करा उन्होंने, इसलिए ऐसा होगा क्योंकि तूने वो अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। बोले नहीं पहचाना। लोग क्यों बर्बाद हो रहे हैं? यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। कुशल की बातें पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके बच्चों के लिए क्या सही है पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके परिवार के लिए क्या सही है पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज ने उनकी लाइफ बर्बाद कर दी है। और खुदा यीशु कह रहा है मैं इसलिए रो रहा हूं। पाम संडे वाले दिन मजे कर रहे हो, खुशियां मना रहे हो, पर मेरी आंखें इसलिए नम हैं क्योंकि मैं तुम्हें बेवकूफ देख रहा हूं, तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। बताती है रोमी 1:28 में, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना, ध्यान से सुनेगा, ये बड़ा डेंजरस ट्विस्ट है इस मैसेज का। जब आप पहचानना नहीं चाहोगे, जब आप बाइबल पढ़ना नहीं चाहोगे, जब आराधना करना नहीं चाहोगे, जब खुदा के सामने घुटने झुकाना नहीं चाहोगे, जब खुदा के लोगों के साथ संगति करना नहीं चाहोगे, जब खुदा के कलाम को अपने लिए अध्ययन की पुस्तक नहीं बनाओगे, अगर आप पहचानना नहीं चाहोगे, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी, ये डेंजरस पार्ट है इस मैसेज का, उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया
कि वे अनुचित काम करें। खुदा छोड़ देता है जब आप खुदा को पहचानना नहीं चाहते। इट्स योर चॉइस, ये आपका चॉइस है। आप नहीं पहचानना चाहते तो खुदा एक दिन छोड़ देगा। और जिनकी लाइफ छोड़ दी जाती है उनकी लाइफ रेगुलर बर्बाद होती हुई दिखती है। लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए और कहने लगे तो भविष्यता है, पर यीशु मसीह राजाओं का राजा था। वो प्रभु है, वो राजा है, और जितनों ने यीशु मसीह को प्रभु करके कबूल करा है उन सब की जिंदगी में खुदावंद ने बड़े बड़े काम करे। उनके ऊपर खुदा का बड़ा फोकस रहता है क्योंकि वो सच्चाई जान चुके हैं। आज अजीज़ों, खुदा ने आपको और मुझे इस पाम संडे के दिन एक सच्चाई बयान करी है कि अगर आपके पास यीशु है काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास मसीह यीशु प्रभु जब तक नहीं है, आपकी लाइफ में यीशु प्रभु नहीं है, तो आप आपको बताना चाहता हूँ हमने उसको अपना मालिक नहीं बनाया है। जितने लोग मालिक बनाना चाहते हैं और यीशु को जो पहचान चुके हैं पाम संडे वाले दिन, मैं चाहता हूँ आज अपने स्थान पे खड़े होकर खुदा उनको दिखाएं कि हाँ प्रभु जी, मैं तैयार हूँ तुझे अपना प्रभु ग्रहण करने के लिए।